जो पास्ट था वो गुजर गया। ठीक है। उस पास्ट को हम ठीक नहीं कर सकते, बट उस पास्ट को अगर हम अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं, तो उसके हमें फ्यूचर में जो है बैड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ सकते हैं। मार्क भाई, अकॉर्डिंग टू मी तो जेनेटिक्स का जो रोल होता है वो डिप्रेशन में वो बहुत एक बहुत वेरी करता है चीज़ों के साथ साथ। लेट सपोज कि अगर हम बात करें इस 2023 के जनरेशन की, तो यहाँ पे which we can जो discuss मेल and कॉन्सेप्ट। I think इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि एक एक बहुत एरा में इस तरह के हमारे जो यूथ है वो बहुत खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की ब्रॉडकास्ट होंगी और वी शेयर अगर एक बिजनेस मैन है तो उसे जो है अगर लॉस हो जाता है, या फिर एक स्टूडेंट है उसके नंबर कम आ जाते हैं, उसे किसी भी तरह का फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। तो मेरी नज़र में ये है कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। जो चीज मैं स्पेशली अपने ऊपर, अपनी जात के ऊपर अप्लाई करता हूँ कि सबसे बेहतरीन ट्रिक जो होती है, जो पास्ट था वो गुजर गया। ठीक है। उस पास्ट को हम ठीक नहीं कर सकते, बट उस पास्ट को अगर हम अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं, तो उसके हमें फ्यूचर में जो है बैड सर्कमस्टांसेस देखने पड़ सकते हैं। तो जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ, अगर मुझे किसी चीज में लॉस होता है या मुझे किसी चीज से तकलीफ होती है, तो ये तो कुरान में भी है कि इंसान को नाउमीद और मायूस नहीं होना agree. चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे इवेंट्स या ऐसी चीजें अपने आने वाली लाइफ में, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये फैब का मंथ चल रहा है, ठीक है, अगर इसमें मुझे कुछ होता है, कुछ चीज से मैं बुरा फील करता हूँ या नुकसान होता है, और मैं ऐसे समझता हूँ कि मुझ पर डिप्रेशन आ रहा है, तो मैं ये देखता हूँ कि मार्च के अंदर मेरी लाइफ में कौन से अच्छे जो है इवेंट्स आ रहे हैं, या कौन सी अच्छी चीजें हैं, या कौन सी प्रॉफिटेबल चीजें हैं जिनको मैं अचीव करूंगा। तो कैलेंडर पर आप उन डेज को मार्क कर सकते हैं, और जब वो दिन आता है तो उसकी खुशी के अंदर इंसान डिप्रेशन से, जो प्रीवियसली उसके साथ जो कुछ हुआ होता है, उससे निकल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक ट्रिक है जो पर्सनली मैं अपने लिए जो है इस पर अमल करता हूँ। बाकी तो आप बेहतर जानते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। I like your answer. Honestly, I like your answer, and it's the different answer. I didn't hear this answer from before. तो So, do you agree, Josefa, with this, with him? बिल्कुल 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 पास भाई, जैसे आई एग्री 110। So, I have a question with you, Josefa. So, what role do you believe genetics play in depression? मास भाई, अकॉर्डिंग टू मी जेनेटिक्स का जो रोल होता है वो डिप्रेशन में वो बहुत एक बहुत वेरी करता है चीज़ों के साथ साथ। लेट सपोज कि अगर हम बात करें इस 2023 के जनरेशन की, तो यहाँ पे जो मेल कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन का, जो फीमेल कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन का, वो बहुत एक डिफरेंट लेवल पे बात हो चली जाती है। कि अगर हम बात करें मेल डिप्रेशन का, तो मेल डिप्रेशन बेसिकली हम इस वजह से इसको कह रहे होते हैं कि एक तो फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अगर वो बंदा हैप्पीली मैरिड होता है तो बच्चों का खर्चा, इन्फ्लेशन, अभी आप देख रहे हो कि मार्केट में किस तरीके से पाकिस्तान के मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है, और इसके साथ साथ दुनिया के तमाम मुल्कों में ये मसला चल रहा है इन्फ्लेशन का। तो वो हम एज अ मेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बेसिकली ये डिप्रेशन होता है। जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, फिर उसके बाद नो जॉब, उसके बाद फिर बच्चों का खर्चा, फिर उसके बाद ये मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फ्लेशन वगैरह। तो ये जो मेल डिप्रेशन होता है ना, जो मर्द होते हैं वो तो आराम से कर लेते हैं। 100 में से 80% ऑफ द मेल वो होते हैं कि जो कि सरवाइव कर लेते हैं। 10% जो होते हैं वो होता ही है कि वो कुछ ना कुछ थेरेपिस्ट वेरेपिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन जो 10% होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज टू अटेम्प्ट द रॉन्ग थिंग। वो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड वगैरह पे। आपने देखा होगा कि इस रिसेंट 2023 में कितने ज्यादा ही हमारे पास सुसाइडल अटेम्प्ट्स मौजूद थे। अच्छा, इससे अभी बात करते हैं, जब बात
जब हम स्विच करते हैं फीमेल की तरफ, तो फीमेल बेसिकली जो डिप्रेशन होता है वो बहुत एक आजकल का जो हर फीमेल के अंदर जो कॉन्सेप्ट बन गया है वो ये बन गया है कि यार उससे मेरी बात नहीं हुई, मैं डिप्रेस्ड हूँ। आज मैं कमा नहीं पाई, मैं डिप्रेस्ड हूँ। मेरे पढ़ाई में इतने आ गए, मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनमें जो डिप्रेशन का जो एक टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ सैडनेस बन चुका है। मतलब वो डिप्रेशन को आज अफसुर्दा हूं मैं, या मुझे गम लगा है किसी बात का, या फिर मेरा मूड ठीक नहीं है तो इसका मतलब मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो फीमेल और मेल के जब ये कॉन्सेप्ट अगर हम रखें डिप्रेशन का, तो ये बहुत एक मेरे हिसाब से एक बहुत अलग टर्मिनोलॉजी है। जी माज़। We have one more guest. He is from Italy, and he did bachelor in economics and business. And his name is Arif Khan, and his specialty in doing Amazon business. Nice to Hi meet guys, you. nice to meet you Welcome too. to the podcast. So, are you ready to answer the question? Yeah, sure. Which type of question? I didn't. Our topic is like depression and how to overcome depression. So, we are learning in this webinar. So, we are not perfect, you know. So, just try to answer the question. You want me to say something about the depression program Yeah, nowadays in yeah. youngsters? It's a deep topic, Yes, but I because can, we are learning. yeah, So, what I can say, like it's coming in. You can feel it everywhere in every person because everybody's busy in their life and they are facing some kind of problems in their own. So I think the best thing to come out the depression problem is to do something differently, to do something like to make yourself busy in something. No, uh, but I can say more about it. so if we doing activities and the depression is not decreased, so what can we do? Like No, if no, no. If you're doing something you love, if you're doing what you love to do now, it's a different kind of thing. If you make your mind that I'm going to do, you must have some kind of like aims in your mind that I have to do that. You have to make your priorities in things when you have a free time, when you don't have to nothing to, who people, the people who are depressed because they don't have any aim to do in their life, and they are Exactly. depressed about the past things. I mean, I also get depressed sometimes, but what I start doing the things which I love. I do the activities because I love online businesses, like I'm doing on ST, on Amazon and other stuff. I love the most the time when we get the depression feelings at the night time. And what I do at night time, I just pull my AirPods and I just start to listening to the things I love about the business and all that stuff. So it changed my mind and it gave me a different kind of perspective to think about the things differently. That's what I can say. Yeah. I have a question अच्छा, with you, Majid. You know that you lived in Pakistan. I lived in Pakistan long time ago, for a long time. All So of us are from Pakistan originally. so how Pakistanis take depression seriously? I don't think so. It's they take serious. Actually, most of the time, people in Pakistan, they don't actually understand what is the depression, and Yeah. either they are affected from depression or any other thing. First of all, most of the Pakistanis are doing like that. They are suffering from any bad circumstances, so they just ignoring it, and ignoring their friend circles and any other person in their society if they feel that they are not comfortable with the current situation. So normally people ignore him or ignore her. Okay, but this is actually a fact and actually a reality. People suffer from depression, and most of the time they do such of act which is not desirable in Islam or also in the society, like suicide and other negative things, as Mr. Zafar said that. But we have to understand the importance, especially in this time, like inflation and all of these things, countries' economic crisis.
And actually economic crisis is related to all of the that bad things which people and any nationality can suffer. So this is the right time to know about the depression and to that educate yourself how it come and how we can get rid of depression. I agree with you. So I have a question with you, Zephyr. What are the difficulties that the person faces in depression? According to me, Mr. Maz, there are many difficulties accordingly, and which has been specified to the type of the depression, as Mr. Majid has concluded it. मेरे नज़दीक ये होता है कि डिप्रेशन के जो है ना लेवल्स होते हैं कि लेट सपोज कि अगर आप डिप्रेशन जब शुरू होता है तो उसके जो शुरू का फेजेस होते हैं वो ये होता है कि आप पहले सैड होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फेज ये होता है कि आपको इर्द गिर्द के तमाम चीज़ें बहुत एक बुरी नज़र आने लगती हैं। तीसरी चीज़, कोई आपसे पॉजिटिविटी की बात करता है वो आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरे ही खिलाफ हो रहा है। चौथी चीज़ ये होती है कि फिर आप जब कहीं जाते हो तो वो आपको काटने को दौड़ती है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ डिप्रेशन, और इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं यार। कि लेट सपोज कि इफ़ आई एम रेडी कि मुझे डिप्रेशन से निकलना है, इफ़ आई एम रेडी कि मुझे फाइट करना है डिप्रेशन से, तो मुझे क्या होगा, मुझे अपने आप के अंदर जो नेगेटिविटी जो कूट कूट के भरी हुई है उसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर मैं जाके आगे जाके माशरे को मैं रीच आउट करूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स को रीच आउट करूंगा मैं। और अब कहते ये हैं कि डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा अगर आपको आसानी है, अगर डिफिकल्टी, अगर डिप्रेशन से आपको निकलना फील अब मुश्किल लग रहा है, तो जस्ट आप अपना मुसल्ला बिछाओ एंड जस्ट प्रे टू गॉड, एंड दैट अलमाइटी अल्लाह विल हेल्प यू आउट इन आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। जी मज भाई। I have a question with you, Mr. Arif. So on the last podcast, so we discussed that the social media is a big cause of depression. So what do you think about it? This is the question. अच्छा, I would like to just add something to Mr. Arif कि सर एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसके साथ साथ क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू मीडिया में आए। ठीक है, सबके पास राइट्स है कि वो सोशल मीडिया में आ सकता है, लेकिन हाउ कैन वी जस्ट स्टॉप absorbing the negativity around the social media? तो आपके पास दो क्वेश्चन है, तो मिस्टर आरिफ वी वुड लाइक टू हियर द आंसर। अरे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस माशरे पे हम रह रहे हैं ना सर, उसके इर्द गिर्द सोशल मीडिया जो है ना वो एक बहुत बड़ा किरदार इस वक्त हम सब की लाइफ में मुतासिर कर रहा है। ठीक है, एक वो बंदा, कुछ ऐसे बंदे हैं कि जिनको आप देख रहे हो कि वो सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेशन, वो भी एक नेगेटिविटी ले रहे हैं। ठीक है, एक कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो नेगेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक, ठीक है, दूसरे जो उस नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से यार बेसिकली अगर आपको कभी टाइम मिले तो एक वो है, क्या कहते हैं, एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, वो जरूर देखिएगा। उसका सोशल मीडिया डाले या समथिंग लाइक, इफ समबडी हैव वॉच्ड दैट, तो उसमें टोटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक बंदे की सोच टोटली एक सोशल मीडिया से कैसे चेंज की जा सकती है। अच्छा, ये तो एक टॉपिक हो गया ना, इट्स अ पार्ट के डिप्रेशन कैसे लिया जा सकता है उससे, लेकिन एक बंदे को एक राह पे बिल्कुल टोटली उसको एक वे पे आप चेंज कर सकते हो विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना, आपको आपकी वे बना देते हैं। ठीक है, आपको दो बंदे मिलेंगे, 6 इज ऑल्सो राइट एंड 9 इज ऑल्सो राइट, किसी को 6 दिखता है, किसी को 9 दिखता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सोशल मीडिया जो है वो एक को 6 दिखा रहा है और एक को 9। आप इन दोनों को अब सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है, वी आर नॉट एग्री विच ईच अदर, क्योंकि हमेशा मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ, और मैं सही हूँ क्योंकि मैं सही क्यों हूँ, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से 100% मुझे बताया जा रहा है कि ये 9 ही है। ठीक है, और दूसरा बंदा जो कह रहा है कि मैं सही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से उसे पता चल रहा है कि ये 6 ही है। तो ये जो है ना, ये आपका एरा जो चल रहा है सब सोशल मीडिया से, ठीक है, ये नेगेटिविटी भी प्रोवाइड कर रहा है और पॉजिटिविटी भी प्रोवाइड कर रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, मैं टेक लवर हूँ, आई एम अ टेक लवर, तो सबकी जिंदगी का इस वक्त जो आपको डिप्रेशन हो रहा है या आपको किसी भी चीज की तरफ आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ, ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, आपकी
70% एटलीस्ट आई कैन से श्योरली कि 70% आपका सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, टोटली आप कंट्रोल लो। ये जो डिप्रेशन है ना, ये उसी का असर है, ठीक है। किसी को जिस तरीके की वो चीज़ों को फॉलो कर रहा है, और आप अब कुछ हम तो कहते हैं ना कि यार वी आर डिसाइडिंग, ठीक है, कि हम क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, वी आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, ठीक है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर इज अ फ्लुएंसर, ठीक है, देयर इज अ एआई जो डिसाइड कर रही है कि हमें क्या देना चाहिए, ठीक है, हमें क्या परोसना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी सोच किस तरह की बदल रही है, ठीक है। मैं टेक लवर हूँ ना, तो मुझे उस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और मेरी जो एक सॉफ्ट साइड, इवन के यू कैन से कि सोशल मीडिया नोज अस मोर देन अवर सेल्फ, बिल्कुल, ठीक है। वो एग्जैक्टली। बेहतर जानती है कि आरिफ को कब क्या चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये टेक की थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, आपने नोटिस की होगी कि रात के टाइम स्पेशली, पूरे दिन में आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हो, आपको दिन में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको रात में मिलती है। वो वीडियोस बिल्कुल। आपको हमेशा रात में आपके सर्च पे मिलेगी, दिन में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसे रात में ये चीज़ पसंद है देखना, ठीक है। इसे वो क्या नाम है उसका चैनल का, बहुत फेमस चैनल है वो, ट्रुथ, अब एक पाकिस्तानी वो जो स्टोरीज बता रहे होते हैं, राइट में बंदा आराम से सुन रहा होता है, जेम टीवी, जेम टीवी समथिंग लाइक दैट, जेम ठीक है। इस टीवी, तरह की स्टोरीज आप रात में जेम सुनते हो तो टीवी, उसको पता है, अरे भाई जेम टीवी। या यस। एग्जैक्टली तो वो आपको रात में ही मिलेगा, दिन में नहीं मिलेगा। तो अब मैं बोलूं कि मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे क्या देखना है, मैं तो उसे नहीं बता रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है क्या देखना है, और मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है। और वो और स्मार्ट होता जा रहा है। आपने अगर इसी तरह अपने ये चैट जीडीपी, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी जो निकल के आपके सामने आई है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा एक पहलू है जो आपको कुछ 1-2% आपके सामने आ गया तो यू लाइक के यार मुझे तो बहुत पता चल गया, लेकिन ये सालों से ना इसी पे वर्क हो गया। आपकी पूरी एक सोशल मीडिया पे ना आपकी एक आइडेंटिटी है। आपको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया को पता है कि आप डिप्रेस हो, फेसबुक को पता है कि आप डिप्रेस हो इस वक्त, इंस्टाग्राम को पता है, वो मेरी स्टोरीज देखता है कि आरिफ जो है वो इस तरह की स्टोरीज लगाता है, आरिफ डिप्रेस है, आरिफ खुश है, और वो क्या करना चाह रहा है। तो ये एक मार्केटिंग का वे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में मुतासिर कर रहा है। और आई थिंक कि अगर इसको हम कंट्रोल करना शुरू करें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा इसको लेस करें अपनी ज़िंदगी से, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी से वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। So, what message can you give to the youth? So, I will start from Majid. जैसे कि अभी मिस्टर आरिफ ने बात की चैट जीपीटी के हवाले से, और इस पर मैं चाहता हूँ कि एक आप अलग से वेबिनार रखें, क्योंकि चैट जीपीटी और वो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टैग पे टूल्स होना यूज हो चाहिए, रहे हैं टैग उन So, पर we will, अच्छी खासी Mhm. रिसर्च है We मिस्टर will आरिफ की, तो set up the next podcast next week on this topic. या that would be beneficial for all of us. So, for now, what message give to the youth about the depression? I How just want can to give the main message is that we have to face the fear. We have to do all of those works true? which we think that we cannot do this, and this is very difficult for me. So we have to overcome our fear. So that is the message I want to give to the youth. And what about you, Zefan Sari? I would like to give the message कि नंबर एक दो चीजें आपको अपनी जिंदगी में ना रख लेनी है। नंबर वन, एक कमिटमेंट आपकी, ठीक है, कि आप जो अपने दिमाग में आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है, और वो आपको पता है कि आप क्या हो, यू नो योर सेल्फ बेटर, ठीक है, और आपको भी पता है कि आप उस चीज को किस तरीके से उसको इनहेंस कर सकते हो। तो अपने साथ लॉयल रहना है, अपने अपने जो अपना आप अपने साथ जो कमिटमेंट कर रहे हो उसके साथ लॉयल रहना है। एंड द थिंग्स will be starting getting good when is the message I would like to give to the youth. And the last person, Mr. Arif, what message can you give to the youth? आई थिंक कि पता है क्या इशू क्या है, कि हमें वो हाथ चाहिए कि जो हमें मदद करे, ठीक है, हमें हमेशा वो हाथ चाहिए कि जो हमारी तरफ बढ़े, ठीक है, और ये वो हाथ है, ये तभी आएगा कि जब हमारा हाथ किसी की तरफ जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक अ सर्कल,
ठीक है, यहाँ से किसी की सुनोगे आज, कल वो कोई तुम्हारी सुनेगा। तो इट्स ये हर चीज इस पूरी कायनात में हर चीज ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि एक हाथ बढ़ाता है, वहां से कोई हाथ, वो सलमान खान की एक मूवी थी ओल्ड, क्या नाम है, दो बंदों को फॉरवर्ड करो, समथिंग लाइक दैट। तो दूसरों को सुनना शुरू करो, ठीक है, दूसरों को सुनना शुरू करो। अगर आपको इर्द गिर्द कोई लग रहा है कि कोई डिप्रेस है, उसे सुनोगे, 90% प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएंगी कि आपके साथ क्या है। डिस्कस विद पीपल, ठीक है, और इसे सीरियसली लिया जाए, मतलब इसे नहीं, ऐसे नहीं लिया जाए कि यार ये तो मतलब कोई शेम की बात नहीं है, ये कोई शेम की बात नहीं है। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम, मैं जानता हूँ मेरे इर्द गिर्द सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन सब शर्मा रहेंगे, मैं पहले नहीं किसी से डिस्कस करूंगा। और यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको वो मंथली अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाते ही हैं, ठीक है, हम नहीं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते। तो स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है, उनकी मदद करो और वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। That's what I can say. Thank you, And Mr. Majid Ali, and thank you, Mr. Zafar Ansari, for giving the precious time, and thank you, Mr. Arif, that you give the precious time from Italy, and Majid from Dubai, and Nuzaifa from Pakistan. So probably we will meet you on next podcast. इंशाल्लाह I think माज टैग भाई पे ना, टैग पे एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना, it will be very nice. So There we is a lot will of set things up which we can next discuss week. and share with each other. So we will set up Yeah, next ओके week. it will be great. So thank Yeah, you sure, for sure. your I precious mean, time. Any, like, Mr. Arif especially, I think you talk better in the depression. Yeah, you मैं talk दूसरों better. को सुनता ज्यादा हूँ, मैं दूसरों को And सुनता ज्यादा हूँ। I love to listen to others. any message that you want to give Mr. Uzaif or Mr. Majid? the only message here this session was एक बहुत अच्छा सेशन हुआ है and because we get to know a lot about depression especially from Mr. Majid and Arif bhai because they said the fact कि मौशरम अपने आप को ठीक नहीं करने के बजाय दूसरों को ब्लेम आउट कर देते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मिस्टर आरिफ, हम क्या करते हैं, हम अपने गिरबान में नहीं देखते, दूसरों को बोल देते हैं फौरन। तो एज मिस्टर आरिफ हैज जस्ट डिस्कस्ड और उन्होंने जैसे बताया है कि यार किस तरीके से हमें ओवरकम करना चाहिए, तो आई थिंक कि जितने भी लिसनर्स हैं हमारे, वो इस चीज को चाहिए। आप फ्री मिल रही है तो के जा रहे होते स्कूल और वहां से सीख रहे होते और यहाँ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की जो नॉलेज मिल रही है उस पर ध्यान नहीं देते। तो आई वांट एवरी लिसनर्स के गो थ्रू दी, और मैंने और भाई ने जो डिस्कस किया उस चीज को अपनी लाइफ में 1% भी इम्प्लीमेंट करे तो आई थिंक कि उनकी जिंदगी इंशाल्लाह अच्छी हो सकती है। लास्ट एक शेर से, इसको एक शेर से खत्म करूंगा। जिंदगी में अब अगर जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको जिंदगी में लाया जाए तो शायद आप डिप्रेशन से कम आओ। तो वो एक बड़ा खूब कहा है कि जिंदगी में और भी गम है डिप्रेशन के अलावा, ठीक है। तो अगर वो चीजें आपकी जिंदगी में गम बन के आएंगी तो आई थिंक डिप्रेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो बहुत सी चीजें, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू टैग एंड ऑल दैट स्टफ्स व्हिच वी कैन डिस्कस, एंड आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत एरा में इस तरह के हमारे जो यूथ है वो बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की ब्रॉडकास्ट होंगी, वी शेयर द थिंग्स व्हिच वी नो, तो आई थिंक इट विल बी beneficial for all of us. Thank you guys. Thank you for your precious time. See you next week. Okay.